भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री वामन पुराण 53वां अध्याय। हिमालय पुत्री उमा का भगवान शिव के साथ विवाह और बालखिल्यों की उत्पत्ति। श्री पुलस्त्य जी बोले, नंदी ने आए हुए सभी देवताओं को देखकर शंकर जी को बताया। शंकर जी ने उठकर भक्तिपूर्वक विष्णु का गाढ़ आलिंगन किया। उन शंकर ने ब्रह्मा को सिर से झुककर प्रणाम किया एवं इंद्र से कुशल समाचार पूछा तथा अन्य देवों की ओर देखकर उनका आदर किया। वीरभद्र आदि शैव एवं पाशुपत गण जय देव कहते हुए मंदराचल में प्रविष्ट हुए। उसके बाद भगवान शिव वैवाहिक विधि संपन्न करने के लिए देवताओं के साथ महान कैलाश पर्वत पर गए। तत्पश्चात उस महान पर्वत पर कल्याणी, देवमाता, अदिति, सुरभि, सुरसा एवं अन्य स्त्रियों ने शीघ्रता से शंकर जी का श्रृंगार किया। गले में मुंडमाल धारण किए, कोटि में व्याघ्र चर्म, कानों में भ्रमर के समान नीले काले सर्प का कुंडल, कलाई में महान सर्पों का रत्न रूपी कंकण पहने, कंठ में हार, बाहुओं में भुजबंद, पैरों में नूपुर धारण किए, सिर पर ऊंची जटा बांधे, ललाट पर गोरोचन का तिलक लगाए हुए भगवान शंकर वृषभ पर विराजमान हुए। शंकर के आगे अपनी अपनी सवारियों पर बैठे उनके गण एवं उनके पीछे अग्नि आदि देवता बारात चले। शंकर की बगल में लक्ष्मी जी के साथ गरुड़ पर बैठे हुए विष्णु जी एवं हंस पर आरूढ़ ब्रह्मा जी चलने लगे। सची के साथ ऐरावत हाथी पर चढ़कर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र ने श्वेत वस्त्र के बने विशाल छत्र को धारण किया। एक और नदियों में श्रेष्ठ यमुना जी कच्छप पर सवार होकर अपने हाथ में उत्तम श्वेत चंवर लेकर डुलाने लगीं और दूसरी ओर सरिताओं में श्रेष्ठ सरस्वती जी भी हाथी पर आरूढ़ होकर हंस, कुंद एवं इंदु के समान उत्तम चंवर लेकर डुलाने लगीं। कामचारी 6 ऋतुएं पंचरंगे सुगंधित पुष्पों को लेकर शंकर जी के साथ चलने लगीं। ऐरावत के समान मत वाले हाथी पर चढ़कर प्रथुदक अनुलेपन लेकर चला। तुम्बरू आदि गंधर्व मधुर स्वर से गाते एवं किन्नर बाजा बजाते हुए शंकर के पीछे पीछे चले। नृत्य करती हुई अप्सराएं तथा शूलपाणी त्रिलोचन देवेश की स्तुति करते हुए मुनि और गंधर्व मंगलमयी वर यात्रा में चले। ऋषिशतम 11 कोटि रुद्र, 12 कोटि आदित्य, 8 कोटि वसु, 67 कोटि गण एवं 24 कोटि ऊर्ध्वरेता ऋषियों ने भी साथ ही प्रस्थान किया। महेश के पीछे यक्ष, किन्नर एवं राक्षसों के अनगिनत झुंड विवाह के लिए उत्साहपूर्वक चले। तत्पश्चात देवेश भगवान शंकर जी क्षण मात्र में पर्वतराज हिमालय पर पहुंच गए। चारों ओर से हाथियों पर बैठे पर्वत उनके पास इकट्ठे हो गए। उसके बाद त्रिलोचन भगवान शंकर ने पर्वतराज को प्रणाम किया। उसके पश्चात अन्य पर्वतों ने भी शिव जी को प्रणाम किया और जिससे वे प्रसन्न हो गए। नंदी द्वारा दिखाए गए मार्ग से देवताओं एवं पार्षदों के साथ वृषकेतु शंकर जी पर्वतराज के महानपुर में प्रविष्ट हुए। जीमूत केतु शंकर को आया हुआ जानकर नगर की स्त्रियां स्वागत के उल्लास में इतनी बेहुल हो गईं कि अपना काम छोड़कर उन्हें देखने लगीं। एक स्त्री एक हाथ में आधी माला और दूसरे हाथ में अपने केश पास को पकड़े हुए शंकर की ओर दौड़ पड़ी। लालसा भरी नेत्रों वाली अन्य स्त्री एक पैर में महावर लगाकर तथा दूसरे में बिना महावर लगाए शंकर को देखने चली गई। कोई स्त्री शंकर जी को आया सुनकर एक आंख में अंजन लगाए और दूसरी आंख में अंजन लगाने के लिए अंजन युक्त सलाई लिए दौड़ पड़ी। शंकर जी के दर्शन की उत्सुकता से दूसरी सुंदरी उन्मत्ता की भांति करधनी के साथ पहनने के वस्त्र को हाथ में लिए नंगी ही चली गई। दूसरी कोई महादेव का आना सुनकर स्तन के भार से अलसाई कृशोदरी बाला रोज से अपने यौवन की निंदा करने लगी। इस प्रकार
नगर की महिलाओं को क्षुभित करते हुए बैल पर चढ़े शंकर अपने ससुर के दिव्य महल में गए। तदनंतर घर में प्रविष्ट हुए शंभु को देखकर घर में आई हुई स्त्रियां स्पष्ट कहने लगी कि पार्वती द्वारा किया गया कठिन तप सर्वथा उचित है, क्योंकि ये शंकर जी महान देव हैं। ये वही हैं जिन्होंने कंदर्प नाम के कामदेव के शरीर को भस्म कर दिया। ये ही क्रतुच्छयी, दक्ष यज्ञ विनाशक, भगाक्षी हंता, शूलधर एवं पिनाकी हैं। फिर वे उन्हें बार बार नमन करने लगीं। हे शंकर, हे शूलपाणे, हे व्याघ्र चर्म धारण, हे काल शत्रु, हे महान सर्पों का हार और कुंडल धारण करने वाले पार्वती वल्लभ, आपको बार बार नमस्कार है। नमो नमः शंकर शूलपाणे, मृगारि चर्मांबर काल शत्रु, महाहिहारांकित कुंडलाय, नमो नमः पार्वती वल्लभाय। इस प्रकार संस्तुत तथा इंद्र के द्वारा धारण किए छत्र से युक्त, सिद्धों एवं यक्षों द्वारा वंदनीय सर्प का कंकड़ पहने, सुंदर भस्म रमाए ब्रह्मा को आगे किए हुए एवं विष्णु द्वारा अनुगत शिव मंगलमयी अग्निशोभित विवाह मंडप की वेदी पर गए। सहचरों और सप्तऋषियों के साथ त्रिपुरांतक शिव के आ जाने पर हिमवान के घर के लोग काली का श्रृंगार करने में एवं आए हुए पर्वत देवताओं की पूजा और सत्कार करने में व्यस्त हो गए। कन्या के विवाह में उत्साह भरे प्रेमी जन प्रायः व्याकुल हो ही जाते हैं। फिर तो पार्वती के दुबले पतले शरीर को स्त्रियों ने उज्ज्वल रेशमी वस्त्र पहनाकर अलंकृत कर दिया एवं भाई सुनाभ ने वैवाहिक उत्सव के लिए उसे शंकर जी के पास पहुंचाया। उसके बाद सोने के बने महल के अंदर बैठे हुए देवगण शंकर और पार्वती की विवाह विधि देखने लगे और महादेव जी ने भी दुबले पतले शरीर वाली पार्वती के साथ जगत पूज्य स्थान को प्राप्त कर लिया। सुंदर पुष्पों वाले वृक्षों से सुशोभित भूमि के घेरे में क्रीड़ा करते हुए शंकर जी और पार्वती जी ने एक दूसरे पर सुगंधित जल सीकरों अर्थात फुहारों और गंध चूर्णों की लगातार वर्षा की। उसके बाद उन दोनों ने क्रीड़ा हेतु एक दूसरे को मुक्तादाम अर्थात मोती की मालाओं से आहरण क्रीड़ा करने के बाद सिंदूर की मुट्ठी भर भर कर विवाह स्थल को सिंदूर से रंग दिया, पृथ्वी पर सिंदूर ही सिंदूर कर दिया। इस प्रकार शंकर जी पार्वती के साथ क्रीड़ा करने के पश्चात ऋषियों से सेवित सुदृढ़ वैवाहिक मंडप की दक्षिण वेदी पर आए। उसके बाद पवित्रक पहने तथा श्वेत वस्त्र धारण किए हिमवान श्वेत मधुर मधुपर्क लिए हुए आए। बैठे हुए त्रिनेत्र ऐन्द्री पूर्व दिशा की ओर देख रहे थे। शैलेंद्र ने सप्तऋषियों की ओर देखते हुए भली भांति आसन ग्रहण किया। आराम से आसन पर आसीन शंकर से गिरि ने हाथ जोड़कर अपने धर्म का साधक वचन कहा। हिमवान ने कहा, भगवान, मेरे द्वारा दी जा रही पुलहाग्रज की पौत्री, पितरों की दौहित्री एवं मेरी पुत्री काली को आप कृपया स्वीकार करें। पुलस्त्य जी बोले। यह कहकर शैलेंद्र ने हाथ से पार्वती के हाथ को संयोजित कर उच्च स्वर से यह कहते हुए कि हे शंकर भगवान, इसे आप स्वीकार करें, दान दे दिया। शंकर जी ने कहा, पर्वतराज, मेरे पिता माता दायाद या कोई बांधव नहीं है। मैं ग्रह विहीन होकर पर्वत की ऊंची चोटी पर रहता हूँ। मैं आपकी पुत्री को अंगीकार करता हूँ। यह कहकर वरदाता शंकर जी ने पर्वत की पुत्री पार्वती के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। देवर से शंकर के हाथ का स्पर्श प्राप्त कर उसे भी अत्यंत हर्ष हुआ। इसके बाद मधुपर्क का प्राशन करते हुए वरदायक शंकर पर्वत की पुत्री के साथ वेदी पर बैठे। उसके बाद धान का सफ़ेद लावा देकर ब्रह्मा ने गिरिजा से कहा, काली, पति के चंद्रमा के समान मुख को देखो एवं समदृष्टि में स्थित होकर अग्नि की प्रदक्षिणा करो। उसके बाद शंकर का मुख देखने पर अंबिका को इस प्रकार की शीतलता प्राप्त हुई जैसे सूर्य की किरणों से संतप्त पृथ्वी को वृष्टि पाकर होती है। पितामह ने फिर कहा, विभु का मुख देखो। अब उसने भी लज्जापूर्वक धीरे से ब्रह्मा जी से कहा, देख लिया। इसके बाद गिरिजा के साथ उन्होंने अग्नि की 3 प्रदक्षिणा की एवं अग्नि में हविष्य के साथ लावा की आहुति दी। तत्पश्चात मालिनी ने दाएं अर्थात नेग के लिए शंकर जी का पैर पकड़ लिया। शंकर जी ने कहा, क्या मांगती हो, मैं दूंगा,
पैर छोड़ दो। मालिनी ने शंकर से कहा, हे शंकर जी, मेरी सखी को अपने गोत्र का सौभाग्य दीजिए, तभी छुटकारा मिलेगा। उसके बाद महादेव ने, मालिनी तुम जो मांगती हो उसे मैंने दे दिया, मुझे छोड़ो, इसका जो गोत्रीय सौभाग्य होगा उसे मैं तुम्हें बतलाता हूँ, तुम सुनो। ये जो पीताम्बर पहनने और शंख धारण करने वाले मधुसूदन हैं, मेरा गोत्र इनका सौभाग्य ही है, उसे मैंने दे दिया। इस प्रकार शंकर जी के कहने पर अपने कुल की शुभ सच्चरित्रता की माला धारण करने वाली मालिनी ने शंकर को छोड़ दिया। जब मालिनी ने शंकर के दोनों चरण पकड़ रखे थे, तब ब्रह्मा ने काली के चंद्रमा से भी अधिक सुंदर मुख को देखा। उसको देखकर वे क्षुब्ध हो गए, उनका शुक्र च्युत हो गया। भयवश उन्होंने उस शुक्र को बालुका में छिपा दिया। उसके बाद शंकर जी ने कहा, ब्राह्मणों का वध मत कीजिए। पितामह ये सभी बालखिल्य महर्षि हैं जो बड़े ही धन्य हैं। फिर शंकर के कहने के बाद 88,000 बालखिल्य नामक तपस्वी उठ खड़े हुए। उसके बाद विवाह हो जाने पर शंकर कौतुकागार अर्थात कोहबर में गए। उन्होंने रात्रि में पार्वती के साथ विनोद किया। पुनः प्रातःकाल उठे। उसके बाद पार्वती को प्राप्त कर प्रसन्न हुए शंकर जी पार्वतराज से पूजित होने के बाद देवों एवं भूतगणों के साथ तुरंत ही मंदराचल पर आ गए। उसके बाद अष्टमूर्ति शंकर ने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र आदि देवताओं का यथोचित पूजन किया तथा उन्हें प्रणाम कर विदा किया। फिर स्वयं अपने भूतगणों के साथ मंदर पर्वत पर रहने लगे। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 53वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 54वां अध्याय। भगवान शिव के लिए मंदिर पर विश्वकर्मा द्वारा गृह निर्माण, शिव का यज्ञ कर्म करना, पार्वती की तपस्या से ब्रह्मा को वर देना, कौशिकी की स्थापना, शिव के प्रांगण में अग्नि प्रवेश, देवों की प्रार्थना आदि और गजानन की उत्पत्ति। श्री पुलस्त्य जी बोले, मुने, मंदरगिरी पर रहते हुए और इच्छानुसार भ्रमण करते हुए शंकर जी ने विश्वकर्मा को आवाहित कर कहा, विश्वकर्मन, मेरे लिए गृह बना दो। उसके बाद विश्वकर्मा ने शंकर के लिए 64 योजन विस्तृत स्वर्ण निर्मित तथा स्वस्तिक चिन्हों से युक्त गृह का निर्माण किया। उसमें हाथी के दांतों के तोरण तथा मोतियों की सुंदर झालरें लगी हुई थीं और वैदूर्य मणि से जटित शुद्ध स्फटिक की सीढ़ियाँ थीं। 7 कक्षों वाला वह लंबा चौड़ा घर सभी गुणों से भरा पूरा था। घर बन जाने के बाद देवाधिदेव ने गृहस्थाश्रम के उपयुक्त यज्ञ कर्म संपन्न किया। शंकर भगवान पहले के श्रेष्ठ जनों द्वारा आचरित धर्म पथ का अनुसरण करने लगे। मुने त्रिनेत्र के इस प्रकार रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया। पार्वती के साथ धर्म के अनुसार व्यवहार करते हुए जगत स्वामी शंकर ने किसी समय विनोद में गिरिजा को काली कह दिया। क्रोध से भरकर पार्वती ने शंकर से कहा, देखिए प्रभु, बाण से बिधा हुआ घाव भर जाता है और कुल्हाड़ी से काटा हुआ वन पुनः हरा भरा हो जाता है, किंतु वाणी से किया गया दोषपूर्ण तथा बीभत्स घाव नहीं भरता। मुख से निकले हुए बाग बाणों से घायल प्राणी दिन रात चिंता करते रहते हैं, अतः पंडित जनों को उन्हें कुवाच्य वाक्य बाणों को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। आज आपने उस वांगमय धर्म को व्यर्थ कर दिया। देवेश्वर, इसलिए मैं सर्वोत्तम तपस्या करने जा रही हूँ। मैं कठोर परिश्रम करके ऐसा उपाय करूँगी जिससे आप फिर मुझे काली ऐसा ना कहेंगे। इस प्रकार कहने के बाद हिमतनिया पार्वती ने शंकर को प्रणाम किया एवं उनसे आदेश लेकर आकाश में चली गईं और वे उड़कर मंगलमय हिमालय की चोटी पर पहुँची। वह हिमालय की चोटी ऐसी थी जैसे विधाता ने प्रयत्नपूर्वक टाँकी से काट कर निर्माण किया हो। आकाश से पर्वत पर उतरकर उन्होंने जया, विजया, जयंती तथा चौथी महापुण्या अपराजिता का स्मरण किया। पार्वती के स्मरण करते ही वे आहूत देवियां काली को देखने के लिए आ गईं और वे कल्याणकारिणी सखियां देवी की आज्ञा पाकर उनकी सेवा करने लगीं। उसके बाद पार्वती के तपस्या में लग जाने पर हिमालय के वन से आयुध के काम में आने वाले दांतों और नखों के आयुध वाला एक बाघ उस स्थान पर आया। पार्वती को एक पैर पर खड़ी देखकर बाघ ने सोचा कि जब यह गिरेगी तो मैं अवश्य ही इसे पा जाऊंगा। इस प्रकार सोचता हुआ वह मृगों का स्वामी पार्वती के मुख को एकटक देखने लगा। उसके बाद 100 वर्षों तक ब्रह्म मंत्र का जाप करती हुई देवी ने तपस्या की। तब स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल के स्वामी ब्रह्मा उपस्थित हुए। ब्रह्मा ने देवी से कहा, सनातनी, मैं प्रसन्न हूँ, तुम तपस्या करके निष्पाप हो गई हो।
इच्छानुकूल वर मांगो। इसके बाद काली ने कहा, हे कमल जन्मा ब्रह्मा जी, इस व्याघ्र को आप वर दें, इससे मैं उत्तम सुख प्राप्त करूंगी। तब ब्रह्मा जी ने उस अलौकिक कर्म करने वाले व्याघ्र को गणनायक हो जाने अर्थात शंकर की भक्ति प्राप्त करने एवं किसी से न जीते जाने और धार्मिक हो जाने का वर दिया। इस प्रकार व्याघ्र को वर देकर उन्होंने शिव कांता पार्वती से कहा, अंबिके तुम भी शांत चित्त से वर मांगो, मैं तुम्हें भी वर दूंगा। उसके बाद गिरिनंदिनी पार्वती देवी ने पितामह से कहा, ब्रह्मन मुझे यही वर दीजिए कि मेरा वर्ण सुवर्ण के समान हो जाए। ब्रह्मा ऐसा ही हो, ऐसा कहकर चले गए। पार्वती भी अपने शरीर का कालापन त्याग कर कमल के केसर के समान हो गई। मुने उस कृष्ण कोष से फिर कात्यायनी उत्पन्न हुई। 1000 आँखों वाले इंद्र ने उनके पास जाकर दक्षिणा ग्रहण की और अपने लिए गिरिजा से यह वचन कहा। इंद्र ने कहा, आप इसे मेरे लिए दे दें, यह कौशिकी मेरी बहन बनेगी। आपके कोष से उत्पन्न होने के कारण यह कौशिकी हुई और मैं भी कौशिक हुआ, उसे मैंने दे दिया। इस प्रतिज्ञा वचन को सुनने के बाद उस रूपवती कौशिकी को लेकर देवराज इंद्र शीघ्रतापूर्वक विंध्य पर्वत पर चले गए। इसके बाद वहां जाकर उन्होंने उससे कहा, महाबले तुम यहाँ रहो, देवताओं द्वारा आराधित होती हुई तुम विंध्यवासिनी नाम से प्रसिद्ध होगी। इंद्र ने देवी को वहां स्थापित कर उनके वाहन के लिए उन्हें सिंह दे दिया और तुम देवताओं के शत्रुओं को मारने वाली बनो, ऐसा कहकर वे स्वर्ग चले गए। मुने उमा देवी भी उस वर को प्राप्त करके मंदर पर्वत पर चली गईं और महेश को प्रणाम कर विनीत भाव से रहने लगीं। मुने उसके पश्चात पार्वती के साथ श्रीमान अव्यय देवगुरु 1000 वर्षों तक महामोहनक सुरत लीला में स्थित रहे। रुद्रदेव के महामोह में स्थित होने पर समस्त भुवन क्षुब्ध होकर विचलित हो गए। सातों सागर खलबला उठे और देवगण भयभीत हो गए। तब देवता लोग इंद्र के साथ ब्रह्मलोक गए और महेशान को प्रणाम कर बोले, यह जगत क्यों अशांत हो गया है, यह क्या बात है। ब्रह्मा ने उन देवताओं से कहा, निश्चय ही महादेव महामोहनक में स्थित हैं, उन्हीं से आक्रांत होने के कारण यह सारा जगत अत्यंत क्षुब्ध हो रहा है। इतना कहकर वे चुप हो गए। तब देवताओं ने इंद्र से कहा, शक्र जब तक वह महामोहनक समाप्त नहीं हो जाता तभी तक हम लोग उन महेश्वर के पास चले। मोह समाप्त हो जाने पर उत्पन्न होने वाला अविनाशी बालक निश्चय ही देवराज के इंद्र पद का हरण कर लेगा। उसके बाद भवितव्यतावश देवताओं के वचन से बलघाती इंद्र का विवेक एवं भय के कारण ज्ञान भी नष्ट हो गया। तब 1000 आँख वाले इंद्र अग्नि और देवताओं के साथ मंदर पर्वत पर गए एवं उस पर्वत की ऊंची चोटी पर बैठ गए, परंतु वे सभी महादेव के भवन में प्रवेश ना पा सके। अधिक समय तक आपस में विचार विमर्श कर उन लोगों ने अग्निदेव को उनके पास भेजा। सुरश्रेष्ठ अग्निदेव वहां गए और द्वार पर नंदी को देखकर एवं वहां प्रवेश पाना कठिन समझकर चिंता सागर में डूब गए। शोक सागर में डूबे हुए उन्होंने शंभु के भवन से निकल रही हंसों की विमल लंबी कतार देखी। यही उपाय है, ऐसा कहकर वे अग्निदेव द्वारपाल को भुलावा देकर महादेव के गृह में हंस रूप में प्रविष्ट हो गए। प्रवेश करने के पश्चात सूक्ष्म शरीर धारण करने वाले अग्निदेव ने महादेव के सिर के पास हंसते हुए गंभीर स्वर में कहा, प्रभु देवता लोग दरवाजे पर खड़े हैं। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी। महादेव जी उस बात को सुनकर उसी समय सहसा उठे और हिमालय की कन्या को छोड़कर अग्नि के साथ आंगन से निकल आए। सुरपति शंकर के निकल जाने पर इंद्र सहित चंद्र, सूर्य और अग्नि आदि सभी देवताओं ने हर्षित मन वाले होकर पृथ्वी पर सिर रखकर उन्हें प्रणाम किया। उसके बाद भगवान महादेव ने प्रेम पूर्वक देवताओं से कहा, देवताओं आप लोग मुझे शीघ्र अपना कार्य बताएं, मैं नम्रता पूर्वक प्रणाम करने वाले आप लोगों को उत्तम वर दूंगा। देवताओं ने कहा, ईश्वर यदि आप प्रसन्न हैं और हम देवताओं को वर देना चाहते हैं तो आप इस महासुरत लीला का परित्याग कर दें। ईश्वर ने कहा, देव श्रेष्ठो ऐसा ही होगा, मैंने आसक्ति छोड़ दी, किंतु कोई देवता मेरे इस बढ़े हुए तेज को ग्रहण करे। पुलस्त्य जी बोले, शंभु के इस प्रकार कहने पर प्रकृत समस्या से इंद्र के साथ चंद्रमा एवं सूर्य आदि देवता कीचड़ में फंसे हुए हाथी के समान दुखी हो गए। देवताओं के इस प्रकार दुखी हो जाने पर अग्नि ने साहस कर शंकर जी के पास जाकर कहा, शंकर आप अपने तेज को छोड़ें, बाहर करें, मैं उसे ग्रहण करूंगा। उसके बाद भगवान ने तेज को छोड़ दिया और उस त्यक्त रेतस को जैसे जल का प्यासा व्यक्ति तेल पी जाता है, अग्निदेव ने उसी प्रकार उसे पी लिया। अग्निदेव द्वारा शंकर के तेज को इस प्रकार पी लेने पर
पी लिए जाने पर देवता लोग स्वस्थ हो गए और महादेव से अनुमति लेकर स्वर्ग में लौट गए। देवताओं के स्वर्ग चले जाने पर महादेव ने भी अपने मंदिर में जाकर महादेवी से यह वचन कहा, देवी, देवों ने यहाँ आकर युक्ति से अग्नि को मेरे निकट भेजकर मुझे बुलाया और तुम्हारी कोख से पुत्र न जन्मने के लिए कहा। पुत्र न जन्मने की बात पति से सुनकर क्रोध से शिवा की आंखें लाल हो गईं और उन्होंने समस्त देवताओं को शाप दे दिया। यतः वे दुष्ट मेरे उदर से पुत्र की उत्पत्ति नहीं चाहते, अतः वे भी अपनी पत्नियों से पुत्र नहीं उत्पन्न करेंगे। इस तरह देवताओं को शाप देकर तपोधना गौरी शुद्धिशाला में गई और मालिनी को बुलाकर स्नान करने का विचार किया। सुंदरी मालिनी सुगंध युक्त मुलायम उबटन लेकर देवी के सोने जैसे कांति वाले शरीर में उसे दोनों हाथों से लगाने लगी। उबटन लगाते समय पसीने से मिले उबटन का मैल देखकर पार्वती जी अपने मन में विचार करने लगी कि देखूं कि इस श्वेत में क्या गुण है। मालिनी स्नान कराने के लिए शीघ्र स्नान गृह में पहले चली गई। उसके चले जाने पर शैलपुत्री ने उस मैल से गजवदन को बनाया। 4 भुजा वाले, चौड़ी छाती वाले, सुंदर लक्षणों से युक्त पुरुष को बनाकर उसे भूमि पर रख दिया और वे स्वयं पुनः उत्तम आसन पर बैठ गईं। उस समय मालिनी ने हंसते हुए देवी को सिर से स्नान कराया। नारद जी, मालिनी को मुस्कुराते हुए देखकर देवी ने कहा, भीरु, तुम धीरे धीरे इतना क्यों हंस रही हो? मालिनी ने कहा, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि आपको अवश्य पुत्र होगा, ऐसा महादेव ने गणपति नंदी से कहा था। कृशोदरी, उसे सुनकर स्मरण कर आज मुझे हंसी आ गई है, क्योंकि देवताओं ने शंकर को पुत्र के लिए इच्छा करने से रोक दिया है। इस बात को सुनकर देवी ने फिर वहां विधिपूर्वक स्नान किया। स्नान करने के बाद भक्ति से शंकर की अर्चना कर देवी घर की ओर चली। उसके बाद महादेव ने भी आकर उसी पवित्र आसन पर स्नान किया। उसी आसन के नीचे वह मैल से बनाया पुरुष पड़ा था। उमा के श्वेत एवं जल तथा भस्म से युक्त शंकर के श्वेत का सम्मिश्रण होने से वह उत्तम सुंड से फुत्कार करते हुए उठा। उसे अपना पुत्र जानकर भुवनेश्वर प्रसन्न हो गए। भगनेत्र को नष्ट करने वाले महादेव ने उसे लेकर नंदी से कहा, यह मेरा पुत्र है। स्नान करने के बाद शिव ने स्तुतियों से देवताओं की तथा जल से नित्य पितरों की भी अर्चना की। वे सहस्त्र नाम का जप कर उमा के निकट गए। देवी के निकट जाकर शूल धारण करने वाले शंकर ने हंसते हुए यह वचन कहा, शैलजे, तुम अपने गुणवान पुत्र को देखो। इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने जाकर यह आश्चर्य देखा कि उनके शरीर के मल से अलौकिक सुंदर हाथी के मुख वाला पुरुष हो गया है। उसके बाद गिरिजा ने प्रसन्नता पूर्वक उस पुत्र को आलिंगित किया। उसके सिर को सूंघ कर शंभु ने उमा से कहा, देवी, तुम्हारा यह पुत्र बिना नायक के उत्पन्न हुआ है, अतः इसका नाम विनायक होगा। यह देवादिकों के सहस्त्रों विघ्नों का हरण करेगा। देवी, सारा चर और अचर जगत इसकी पूजा करेगा। देवी से इस प्रकार कहकर उन्होंने पुत्र विनायक के लिए घटोदर नाम के श्रेष्ठ गण को दे दिया। फिर देवी के प्रेम से घोर मात्र गणों तथा विघ्नकारी भूतों को अधीनता में कार्य करने वाला बना दिया। परमेश ने उन सबकी सृष्टि की। अपने पुत्र को देखकर पार्वती देवी को भी परम प्रसन्नता हुई। इसके बाद देवी शंभु के साथ सुंदर कंदराओं वाले मंदराचल पर विचरण करने लगी। विभो, यह देवी फिर कात्यायनी हुई, जिन्होंने प्राचीन काल में शुंभ और निशुंभ नाम के 2 महान दैत्यों का विनाश किया। पुलस्त्य जी प्रकृत प्रसंग का उपसंहार करते हुए कहते हैं कि मृडानी जैसे पर्वत से उत्पन्न हुई उस शुभ आख्यान को मैंने आपसे कहा। पर्वत नंदिनी का यह आख्यान स्वर्ग एवं यश को देने वाला, पाप का हरण करने वाला एवं ओजस्वी है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 54वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं विष्णु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।